नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूपी न्यूज़ 9। दोस्तों, आज एक और आज इस विषय पर हम बहस करने आए हैं। कल राहुल गांधी का दौरा था बिहार में, दरभंगा और पटना में। और दरभंगा के दौरे के बाद राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है इस बात का कि जिस छात्रावास में उन्होंने छात्रों को संबोधित किया, वो वहां की उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। हम आएंगे इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश से डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का एक नया बयान सामने आ गया है। विवादित बयान है सेना को लेकर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र राजपूत जी, जो कि बजे हुए वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अनूप भाई। सुरेंद्र भाई, ब्रेकिंग न्यूज है कि जगदीश देवड़ा जो डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक कार्यक्रम में ये कहा है कि पूरा देश जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इवन की सेना और भारतीय सैनिक भी मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं। तो अभी अभी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले एक उनके नेता का बयान आया था, वो मंत्री का बयान आया था, उस पर अभी विवाद खत्म नहीं हुआ। तब तक ये दूसरा बयान आ गया, वो भी डिप्टी सीएम के द्वारा। तो कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, क्या कहना है आपका? ये देवड़ा जो है वो बेवड़ा हो गया है। दारू पी करके बात करते हैं, नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, देश की सेना के लिए कहते हैं, ऐसे नतमस्तक हो गए हैं। ऐसे लोगों की जगह जेल होनी चाहिए, या ऐसे लोगों की जगह नशा मुक्ति केंद्र होने चाहिए, जहां पे इनके संटी लगे। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, जैसे पहले कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर किया, सेना में धर्म को जोड़ा। महिलाओं के प्रति अपमान तो पहले से करते थे, लेकिन महिलाओं के प्रति अपमान से भी आगे बढ़कर के सेना को अपमानित किया, सेना की वर्दी को अपमानित किया, सेना के सिपाही को यानी कर्नल को अपमानित किया। उसी तरीके से अब ये देवड़ा है, बेवड़ा है, क्या नाम, उप मुख्यमंत्री पता नहीं कैसे बना रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र, चाल और चेहरा, ये विजय शाह, जगदीश देवड़ा, असली इनका चाल चरित्र चेहरा है। ये लोग बता रहे हैं कि हमको सिखाया यही गया है कि हम सेना का अपमान करेंगे, लगातार अपमान करेंगे, और उसके बाद सेना के सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांगेंगे, जैसे इन्होंने पुलवामा में वोट मांगे थे। तो और अभी तो एक शर्मनाक जो वो था, वीडियो और आया था कल गुजरात से। तिरंगा यात्रा के बाद तिरंगा नीचे पड़े हुए थे। तिरंगा यात्रा में इनके क्या नाम, मंत्री, वो विधायक हैं राजस्थान के, वो तिरंगे से अपनी नाक पोंछ रहे थे, बालमुकुंद। तो हाँ, ना तो ये तिरंगे को सम्मान, तिरंगे को जलाने वाले लोग, ये लोग संविधान को ना मानने वाले, ये लोग संविधान को फाड़ने वाले, ये लोग सेना का अपमान करने वाले, ये लोग। लेकिन देश की जनता ने भाई इन्हें चुना है, तो आपके सामने है क्या जो परिस्थितियां हो रही हैं। तो हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सरकार से, कोई सरकार को अगर कुछ करना होता, नरेंद्र मोदी को कुछ करना होता, जेपी नड्डा को कुछ करना होता, तो अब तक ये मंत्री और उप मुख्यमंत्री बर्खास्त हो चुके होते, जेल चले गए होते। आप देखिए ना अनूप भाई, कि कंगना राणावत ने थोड़ा सा एक सच ट्वीट लिख दिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। जी जी। ठीक, तो आप देखिए, अपने आका है डोनाल्ड ट्रंप इनके, सेना नहीं आका है, सेना नहीं इनकी, सेना को कहेंगे सेना नतमस्तक है। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक सच लिख दिया कंगना रनावत ने, तो जेपी नड्डा का फोन आ गया कि ट्वीट डिलीट करो। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के। देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। देश की जनता धन्य है, सभी लोगों ने उन्हें चुना है भाई। हम किसी की उस पर क्या नाम सवाल नहीं करते, हम तो बहुमत का सम्मान करते हैं। लेकिन किन लोगों को चुना है भारत की जनता ने, वो जरा अपनी आंखों से देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक सच्चे ट्वीट अगर कर रही है कंगना रनावत, तो उसको ट्वीट को हटवाया जा रहा है। और देवड़ा जो है वो बेवड़े की तरीके से सेना के ऊपर गाली गलौज कर रहा है, मोदी जी के नतमस्तक कहने की बात कर रहा है। और विजय शाह हिंदू मुसलमान कर्नल सोफिया के ऊपर भद्दी टिप्पणी कर रहा है। वो सब लोग अभी सत्ता में है, उनके कोई बयान खारिज नहीं हुआ। तो अच्छा, मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका भी एक बयान आज सुबह का है या कल शाम का बयान आया है कि फिलहाल जो है अभी इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। विजय शाह जो मंत्री है, जनजातीय मंत्री के मामले देखते हैं, और जिनके बयान को लेकर सोफिया कुरैशी के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया, उसको लेकर जो है फिर दोबारा माफी मांगी है, फिर सोफिया कुरैशी को बहन कह रहे हैं, और पूरे देश में किरकिरी हो रही है। बावजूद उसके मोहन
यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनको कैबिनेट से निकालने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मोहन यादव कर भी नहीं सकता, मोहन यादव खुद कठपुतली है। मोहन यादव तो मोदी जी का और शाह जी की कठपुतली है। यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं, चाहे मोहन यादव जी हों, चाहे वो भजन लाल शर्मा जी हों, चाहे वो हरियाणा का कौन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, ये सब लोग, चाहे जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये सब कठपुतली हैं। ये नैतिकता की, नियम की, संस्कार की बात करते हैं, और इनके संस्कार ये हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को हिंदू मुसलमान के रूप में आतंकियों की बहन बताना, सेना को अपमानित करना, गाली देना, हिंदू मुसलमान करना। ये इनके संस्कार है कि सेना को कह रहे हैं, जो सेना के शौर्य से, पराक्रम से, व्यावसायिक दक्षता से हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। और ये सारे के सारे लोग मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि सबके मुख्यमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री की संभावना है। जितने विवादित लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो संविधान को तोड़ेगा, जो तिरंगे को जलाएगा, संविधान में आरक्षण के खत्म करने की बात करेगा, सेना को गाली देगा, हिंदू मुसलमान करेगा, भारत पाकिस्तान करेगा, ये सारे के सारे लोग मुख्यमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री बनने की, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की काबिलियत रखते हैं। सर, कल दो डेवलपमेंट हुए। डोनाल्ड ट्रंप की आपने बात की, कंगना रनौत के ट्वीट की बात की, मतलब उनके एक्स पे किए गए पोस्ट को, फिर जिसको उन्होंने बाद में डिलीट किया, और डिलीट करने का भी पोस्ट उन्होंने किया कि मैंने ये पोस्ट डिलीट किया है। बड़ा ही दिलचस्प है पूरा मामला। और साथ ही साथ कल डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी आया, उसमें उन्होंने कहा, टिम कुक जो एप्पल के मालिक हैं, सीईओ हैं, उनसे कहा कि भाई भारत में आप एप्पल फोन ना बनाए तो बेहतर है। तो आपको लगता है कि इन ट्रंप का जो बयान आया, उसके बाद जिस तरह से कंगना ने ट्वीट किया, फिर इनको जेपी नड्डा ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने उसको ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा, और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इतनी अफरा तफरी, या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इतना विरोधाभास क्यों है? ये विरोधाभास नहीं है, ये एक्चुअल में चरण वंदन है डोनाल्ड ट्रंप का। एक्चुअल में जो जगदीश देवड़ा को बात करनी चाहिए, वो ये करनी चाहिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके लोग, उनके सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोग क्या डोनाल्ड ट्रंप की चरण वंदना कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी के बाप हो गए हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप भाई हमारे देश के बाप नहीं हो सकते, हमारी सरकार के बाप नहीं हो सकते? हमारा प्रधानमंत्री का पद एक सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री का पद है, और लोगों ने उन्हें चुना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के पद को बदनाम किया, प्रधानमंत्री के पद को बेइज्जत किया, उन्होंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दोनों महान हैं। मैं भाई, शहबाज शरीफ कहां से महान हो गया? हमारा प्रधानमंत्री जनता का चुना हुआ। शहबाज शरीफ चुनाव हार करके पाकिस्तान में, इमरान खान चुनाव जीते थे, सेना की पपेट के रूप में प्रधानमंत्री बैठा। तो नरेंद्र मोदी जी से शहबाज शरीफ की कैसे तुलना हो सकती? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चूंकि बाप बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके जीत के लिए इन्होंने हवन किया था, इन्होंने हाउडी मोदी हाउडी ट्रंप किया था, नमस्ते ट्रंप किया था, अब की बार ट्रंप सरकार नारा लगाया था। तो ये सारे की सारी बातें जो जिन लोगों ने की थी, वो आज की डेट में कैसे पीछे हटे? तो जिन लोगों ने इनको भगवान बना करके पूजा था, तुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों को पूजा, तो ये सारे के सारे लोग कैसे पीछे हट जाए? तो कंगना रनावत को तो ट्वीट डिलीट करने के लिए कहेंगे, लेकिन जो आदमी हमारी सेना का, महिलाओं का, सैनिकों का अपमान करेगा, वो आज की डेट में इनके उप मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर भी बने रहेंगे। तो ये भारतीय आपकी जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। आपकी कांग्रेस जो है लगातार विरोध कर रही है। आज भी जो मेरे पास सूचना आई है कि भोपाल में राजभवन के बाहर जो है बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस्तीफे या बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं विजय शाह को। और तब तक ये इनका देवड़ा जी का बयान आ गया। तो आप लोग इस बात पे अड़े हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए? आपको हम लगता है तो कि ऐसा हो पाएगा? देखिए, होगा या नहीं होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बताएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सेना का सम्मान करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, तो इन दोनों मिनिस्टर्स को बर्खास्त करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी सेना का सम्मान नहीं करती है, अपमान करती है, भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की संविधान में कोई आस्था नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तिरंगे में अगर कोई आस्था नहीं है, तो बेशर्मों की तरीके से इनको रिटेन करेगी। हम कानूनी विकल्पों पर जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो लोकतंत्र का सम्मान करती है या अपमान करती बिल्कुल। चलिए बात करते हैं राहुल जी के बारे में, जिनके बारे में मैंने
अपने दर्शकों को बताया था कि इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा आप लोगों को, जो भी दर्शक हमारे ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, हमसे जुड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि कल राहुल जी का प्रोग्राम था, राहुल गांधी का, दरभंगा के अम्बेडकर हॉस्टल में, जहां से उनको दरभंगा डीएम के द्वारा परमिशन नहीं दी गई, और उसके बावजूद राहुल गांधी वहां गए। उनके साथ बड़ी संख्या में भीड़ वहां मौजूद थी, और उसके बाद वो हॉस्टल के पास गए और गेट से उन्होंने बच्चों को संबोधित किया, और उसके बाद वो वापस आए। पटना में भी उन्होंने जो है फुले फिल्म देखी, और इसके अलावा मीडिया से बातचीत की, और तो कुल मिलाकर एक तरह से हंगामा मचाकर पटना से वापस वो दिल्ली लौट गए, और अपने पीछे ये ऐलान छोड़ गए कि अब कांग्रेस जो है न्याय यात्रा निकालेगी, शिक्षा न्याय यात्रा बिहार में निकालेगी। आपको मालूम है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं अगले 4 से 5 महीनों के बाद से। तो इस बीच देर रात हमारे पास ये खबर आई कि दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत के बाद जो है मामला पुलिस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है बीएनएस की धाराओं में। तो सुरेंद्र राजपूत जी, जो मुकदमा दर्ज किया गया है राहुल गांधी जी के खिलाफ, इसके बारे में क्या कहना है आपका? हम तो कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम तो संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, तिरंगे को बचाने के लिए, देश में लेटरल एंट्री के विरोध में, नल के हक के लिए, नील के हक के लिए, कोल के हक के लिए, भील के हक के लिए, आदिवासी के हक के लिए, पिछड़े के हक के लिए, दलित के हक के लिए, महिलाओं के, युवाओं के, सबके हक के लिए एक मुकदमा क्या 1000 मुकदमे लगाए हमारे ऊपर। हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को हक दिला के रहेंगे। राहुल गांधी जी का अहद है ये कि आरक्षण की सीमा भी टूटेगी, जातीय जनगणना भी होगी, जातीय जनगणना में संसाधनों के हक पर भी बात होगी, और आर्टिकल 15(5) के तहत प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की भी बात होगी। तो ये बहुत स्पष्ट हमारा मानना है। एक नहीं, आप 1000 मुकदमे ला दिए, गांधी जी से लेकर के राहुल गांधी तक मुकदमों से कोई नहीं डरा। हम कांग्रेस वाले लोग हैं, हम अंग्रेजों के चाटुकार, जुमलेबाज, अंग्रेजों के नौकर या अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग नहीं हैं। हमने अंग्रेजों से लड़ करके देश जीता था, और हम वर्तमान सत्ता से लड़ करके आरक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ कराएंगे, आरक्षण की सीमा को हटवाएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। सर, राहुल जी ने एक बात कही वहां पर बिहार में, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि आपने भी अभी भी बताया हमारे दर्शकों को कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू कराएंगे। ये बात बड़ी ठोक बजा के राहुल गांधी ने कल दरभंगा में कही है। तो ये जो आपका मुद्दा है कि प्राइवेट सेक्टर में जो है आरक्षण लागू किया जाए, क्या आपको लगता है कि बिहार में ये मुद्दा चल पाएगा, और इस मुद्दे की बदौलत आप जो है एक नैरेटिव सेट कर पाएंगे वहां पर? ये मुद्दा हमारे लिए सामाजिक है, राजनीतिक नहीं, और न ही हम इस मामले में कोई राजनीति खेल रहे हैं। समाज को हक चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, फिर से कहता हूं, प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पहले से आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत ये रिजर्वेशन की व्यवस्था है। इसको लागू कराएंगे, बहुत साफ सी बात है। ये लागू होके रहेगी, चाहे वो बिहार के बच्चे हों, चाहे वो बिहार के बच्चे हो, चाहे आंध्रा के बच्चे हो, चाहे पूरे देश में कहीं के भी बच्चे हों, सबको इसका लाभ मिलेगा, और ये करा के रहेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे कि बिहार में पिछली बार कांग्रेस ने जो है 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 19 सीटों पर आपको सफलता मिली है। इस बार आपका जो कैंपेन दिख रहा है, अभी चुनाव में 4-5 महीने बाकी हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह से आपके नेता राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं, इसलिए लगता है कि वो बिहार इलेक्शन को लेकर काफी कंसर्न है और काफी कुछ अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं। तो क्या इस बार भी कांग्रेस जो है वो सीटों के मामले में उतनी ही सीट पे चुनाव लड़ेगी, या इस बार आपको लगता है कि आप थोड़ा सा, चूंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है कुछ, तो उसमें क्या रणनीति रहेगी? आप लोग, आपका गठबंधन बना रहेगा? क्योंकि चिदम्बरम साहब का अभी थोड़ी देर पहले बयान आया, घंटा 1.5 घंटा पहले, कि जो गठबंधन है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ इस तरह का बयान उनका अभी आया है चिदम्बरम साहब का, और काफी चर्चा हो रही है। तो बिहार में एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक पटना में भी काफी संख्या में है,
तो बिहार में गठबंधन आपका मजबूत रहेगा, और क्या आप सिर्फ इस बार भी 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे या कुछ बात आगे बढ़ेगी? देखिए, चुनावी रणनीतियां टीवी चैनल पर नहीं बताई जाती, ये तो अपने आप में स्पष्ट है। हम आपको एक बात साफ कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आतताइयों की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जो संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है, लेटरल एंट्री कराने वाली संविधान सरकार है, आरक्षण की सीमा को न तोड़ने वाली सरकार है, सरकारी नौकरियों को खत्म करने वाली सरकार है, इस सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ रहा है। सीटें कौन कितनी लड़ेगा ये हमारे हाईकमान फैसला करेंगे, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता फैसला करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, उधर से लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, तमाम लोग हैं जो बड़े लोग फैसला करेंगे। तो उसको लेकर के हम और आप कोई चर्चा नहीं कर, मतलब हम आपको बताने की स्थिति में नहीं है। हम तो मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन बिहार में फिलहाल इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही नहीं है, नहीं, पूरी चुनावी मैदान पूरी में उतरने जा रही है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर इंटैक्ट है। राज्यवार स्तर पर हम राज्यवार तरीके से बात करते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है, झारखंड में पूरी तरीके से इंटैक्ट है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से इंटैक्ट है, महाराष्ट्र में पूरी तरीके से इंटैक्ट है, बिल्कुल पूरी तरीके से इंटैक्ट है। आप देख लीजिए भाई, झारखंड में हमारी सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है या नहीं है, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार है या नहीं है, इंडिया गठबंधन की तो सरकार है ना। और संयुक्त विपक्ष के रूप में महाराष्ट्र में हम हैं या नहीं है, तो है ना। बिहार में हम संयुक्त गठबंधन विपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में है ना। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई हिरेन जोशी कोई आ जाते हैं, पीएमओ से लोग बताते हैं कि इन सब लोगों का मुद्दा नहीं हम चलने देंगे। ये आज की डेट में क्षेत्रीय दलों को खा रहे हैं। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, जनता दल यूनाइटेड का ये आखिरी चुनाव है, और हो सकता है कि वो जो रामविलास पासवान वाली पार्टी है, चिराग वाली एलजेपी, उसका भी आखिरी चुनाव हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ में रही है उस क्षेत्रीय दल को भारतीय जनता पार्टी खा गई है, आप नीतीश लिटरली कुमार खत्म को कर दी। खारिज कर रहे हैं? नहीं खारिज, नीतीश कुमार अब है ही नहीं। नीतीश कुमार का की पार्टी का भाजपाकरण हो गया। जिले जिले में उनके ऑफिसेस में भाजपाइयों का कब्जा है। होश में नहीं है नीतीश जी, वरना अगर होश में होते तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होती। क्या गलत काम कर रहे हैं राहुल गांधी? दलितों के छात्रावास में जाना मना है, पहले आप ही ने परमिशन दी, आप बताओ। तो नीतीश कुमार जी होश में नहीं है, क्योंकि हम जिम्मेवारी से कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात होश में होते तो बिल्कुल इस तरीके का गैर कानूनी आदेश ही नहीं होने देते। खा गए हैं चलिए नीतीश कुमार जी को। जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आपने हमसे बातचीत की, आपने देवड़ा जी के बारे में कहा, राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमा हुआ उसके बारे में आपने चर्चा की, और आपने ये कहा कि इंडिया गठबंधन जो है बिहार में भी मजबूती से चुनाव लड़ेगा, इंटैक्ट है, और काफी मजबूती के साथ बिहार के चुनावी मैदान में आप उतरेंगे। तो चलिए, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।